तो गाइस आज हम बात करेंगे यूनिट 1 ब्लॉक 1 पॉजिटिव साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन की। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ अ न्यू फील्ड ऑफ इंक्वायरी विद मॉडर्न साइकोलॉजी दैट emerged 2 decades ago with an exclusive emphasis on understanding the nature of happiness and well-being and the conditions which promote them across cultures and societies. The aim was to help people to lead a good life. Hence, we can say that the field of positive psychology had an applied orientation from the very inception. See, पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत न्यू है. इट इज़ अ न्यू साइंस जो मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ अभी 2 डिकेड्स अगो ही इमर्ज हुई है. ठीक है, इसका एम्फेसिस जो है दैट इज़ बेसिकली ऑन दी हैप्पीनेस एंड वेलबींग. ठीक है, इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि आप कैसे किसी मेंटल डिसऑर्डर या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप अफेक्ट होते हो, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ उतनी बात नहीं है. पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो फोकस है वो आपकी वेलबींग पर है कि आप कितना खुश रहते हो, कितना वेल रहते हो, कितनी अच्छी लाइफ स्पेंड करते हो एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. तो एम इज़ टू हेल्प पीपल टू लीड अ गुड लाइफ. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो बेसिक एम है लोगों की हेल्प करता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ. ठीक है, सो इट हैज़ एन अप्लाइड ओरिएंटेशन. जब से ये आई है तब से इट हैज़ एन अप्लाइड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लीडिंग अ गुड लाइफ. ओके, सो नेक्स्ट इज मार्टिन सेलिगमैन जो थे उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बात की थी. ठीक है, ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया एंड एट द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लॉन्च दिस न्यू फील्ड ऑफ इंक्वायरी इन द न्यू मिलेनियम. तो मार्टिन सेलिगमैन जो थे इन्होंने लॉन्च किया था ये पॉजिटिव साइकोलॉजी न्यू मिलेनियम में. सो ही इज़ वेल नोन फॉर हिज पॉस्टुलेशन ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस एज द एक्सप्लेनेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड लेटर फॉर हिज पॉस्टुलेशन ऑफ लर्नड ऑप्टिमिज्म. तो मार्टिन सेलिगमैन जो थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि डिप्रेशन का जो कारण है दैट इज़ लर्नड हेल्पलेसनेस. लर्नड हेल्पलेसनेस मीन्स कि जो इंसान सीख जाता है अपने आप को हेल्पलेस फील करना. ठीक है, बचपन से ही उसकी जो कंडीशनिंग है वो इस तरह से हुई है कि वो हर चीज़ में अपने आप को हेल्पलेस फील करता है. वो अपनी हेल्प नहीं कर पाता है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, तो दैट सफ़र्स फ्रॉम डिप्रेशन. तो उससे डिप्रेशन होने लगता है. और लेटर जो सेलिगमैन थे उन्होंने धीरे धीरे इसको लर्नड ऑप्टिमिज्म के बारे में बताना स्टार्ट किया कि जैसे हम हेल्पलेसनेस जैसी कंडीशन लर्न कर सकते हैं वैसे ही हम ऑप्टिमिज्म भी लर्न कर सकते हैं. तो अगर हम कोई नेगेटिव चीज़ लर्न कर सकते हैं तो हम कोई पॉजिटिव चीज़ भी लर्न कर सकते हैं. अगर कोई बंदा बार बार हर चीज़ में अपने आप को हेल्पलेस फील करता है तो वही बंदा अपने आप को हर कंडीशन में ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग भी ला सकता है. ठीक है, सो एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इन 1998 he chose positive psychology as the presidential theme for his tenure. अब जो ये सेलिगमैन थे he had a strong feeling that psychology has too long focused on studying negative emotions like anger, anxiety and depression and treated mental illness from a diseased model. तो इसमें यही बताया हुआ है जो हम अभी बात कर रहे थे कि अभी तक जो था वो साइकोलॉजी जो फोकस होता था नेगेटिव इमोशंस पे होता था. जैसे अभी हमने लर्नड हेल्पलेसनेस की बात की. ठीक है, एंगर की बात, एंगर हो गया, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं. तो साइकोलॉजी का जो फोकस होता था वो ये होता था कि कोई भी नेगेटिव इमोशन है, कोई भी मेंटल इलनेस और डिजीज़ उसकी वजह से जो डेवलप हो रही है हमें उसको ठीक करना है. ठीक है, लेकिन जो सेलिगमैन थे ही रिकॉग्नाइज्ड दैट मच अटेंशन इज़ नॉट बीइंग पेड टू द स्टडी व्हाट मेक्स पीपल टू एक्सपीरियंस जॉय. तो ये तो बता दिया गया कि एंगर क्यों आया, गुस्सा क्यों आया, एंग्जाइटी क्यों हुई, डिप्रेशन क्यों हुआ, सैडनेस क्यों हुई, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि लोगों को क्या खुश करता है, क्या सेटिस्फाई करता है, क्या उन्हें कंटेंट करता है, हाउ दे फील टू बी हैप्पी, रेजिलियंट एंड ग्रो. ठीक है, तो दे मच अटेंशन इज़ नॉट बीइंग पेड टू दिस स्टडी व्हाट मेक्स पीपल टू एक्सपीरियंस जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट, to be healthy, resilient and grow and to lead a meaningful, successful and worthy life. Therefore, he chose to usher in a new area of research in psychology discipline in the new millennium. ओके, तो मार्टिन जो सेलिगमैन थे उन्होंने अपना जो फोकस है वो नेगेटिव इमोशंस से हटा के पॉजिटिव इमोशंस पर डाला
और उन्होंने बोला कि हमें वो जानना है कि लोगों को जॉय, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, हेल्थ, रेजिलियंस एंड मीनिंगफुल और सक्सेसफुल लाइफ कैसे मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने ये नया डिसिप्लिन स्टार्ट किया न्यू मिलेनियम में। सो दो सेलिगमैन प्रेजेंटेड हिज न्यू आइडियाज़ ऑन दिस न्यू फील्ड in his presidential address at APA in 1998, they got crystallized into two meetings. एक 1999 में मीटिंग हुई, एक 2000 मेक्सिको में मीटिंग हुई। ठीक है, so these meetings were attended by a group of psychologists who shared his vision. तो ये जो दो मीटिंग्स हुई तो उन लोगों ने अटेंड करी जो सेलिगमैन की विजन को मानते थे, जो मानते थे कि हमें नेगेटिव से फोकस हटा के पॉजिटिव की तरफ डालना है। So they drafted the first manifesto, which has come to be known as Acumel Manifesto, which is Positive Psychology Manifesto. So it was authorized by Kenneth Sheldon. कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, इन लोगों ने इनका विजन और मिशन जो है वो सेम था जैसे सेलिगमैन का है। सो द विजन एंड मिशन ऑफ दिस न्यू फील्ड वॉज मेड पब्लिक टू एकेडमिक कम्युनिटी इन स्पेशल इशू ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, विद द फोकल थीम पॉजिटिव साइकोलॉजी। So that issue include articles on pleasure, happiness, quality of life, subjective and psychological well-being. तो ये वाला जो एडिशन था इसमें जो फोकस था वो सारा फोकस जो भी आर्टिकल्स थे इसमें वो प्लेजर, हैप्पीनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर थे, राइट। एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल्स, actualization of potentials, optimal functioning, creativity, optimism, hope, altruism। तो जो भी ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी, जो सारे फोकस और आर्टिकल्स थे वो पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर थे। अनदर पब्लिकेशन ऑन हैप्पीनेस एंड ह्यूमन पोटेंशियल्स, एंड इस पर एक रिव्यू हिडोनिक और यूडेमोनिक वेलबींग, ये हम आगे हम पढ़ेंगे, यूडोनिक एंड हिडोनिक वेलबींग, ये देखिए, ओके। और एनुअल रिव्यू ऑफ साइकोलॉजी में इंटरेस्ट अमंग साइकोलॉजिस्ट वॉज देयर इन दिस न्यू फील्ड ऑफ इंक्वायरी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दीज टू इम्पॉर्टेंट publications brought together under one broad heading with a wide range of previous researches that were conducted independently and separately in time and space by special investigators for many decades. तो उसके बाद से positive psychology became a rallying point for many researchers already working on related themes. सो ये हिस्ट्री है कि कैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी डेवलप हुई, मीटिंग हुई, जिन्होंने सेलिगमैन की विजन और मिशन को माना वो साइकोलॉजिस्ट ने वो मीटिंग अटेंड करी, उसमें सारे पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, जनरल बनाया गया और वहाँ से शुरुआत हुई पॉजिटिव साइकोलॉजी की। अब इट डिनर्स प्रीवियस वर्क ऑन सब्जेक्टिव वेलबींग एंड कैरल रिफ्स पब्लिकेशन ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो देखिए ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्टिव वेलबींग और साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में बताया, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दे दैट बिकम द प्राइमरी और सेंट्रल फोकस ऑफ रिसर्च, डिबेट एंड डिस्कशन इन द इनिशियल ईयर्स बिकॉज दे हैड ऑलरेडी वर्क फॉर नियरली 2 decades ऑन दैम। सो 2 decades से पहले ही हम 2 वेलबींग्स के ऊपर काम चल रहा था, तो इसी को फोकस बनाया गया। They also developed tools to measure those constructs, right? So in addition, Martin Seligman और कुछ और साइंटिस्ट के नाम हैं यहाँ पर, इन लोगों ने they were the few psychologists who published important books and research articles in quick succession in the initial work on their work and others. So all of them contributed for development by providing initial research inputs to define this new field. तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सेलिगमैन के साथ मिलकर पॉजिटिव साइकोलॉजी पर काम किया and their work served as primary reference to outline its aims, objectives and scope. तो इन साइंटिस्ट ने जो काम किया वो काम को रेफरेंस लिया गया आगे एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप के लिए, एंड मैनी प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स वर यूजफुल फॉर प्रैक्टिस हैव आल्सो बीन डेवलप्ड. So, as more researchers took interest in this field over the past 2 decades, vision and scope expanded further. तो जैसे जैसे और रिसर्चर्स ने इन पॉजिटिव साइकोलॉजी पर ध्यान देना स्टार्ट किया, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, वैसे वैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी बढ़ता गया.
सो नाउ पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज़ पास इट्स टीनेज, अब वो अपनी टीनेज पास कर चुका है, नाउ इट इज़ डेवलपमेंटल फेज पास कर चुका है, और अब 2021 में इट हैज़ एंटर्ड द एडल्टहुड. Okay, so in these 2 decades, field has grown enormously with hundreds of books and thousands of articles published. So they include both well-researched scientific publications and self-help books on how to be happy and achieve well-being. ठीक है, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो मेन एम है वो यही है कि कैसे हम खुश रहें और कैसे हम वेल-बीइंग में रहें. ओके, और अच्छे से रहें, खुश रहें. ये बहुत सारी हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में जो हम पढ़ सकते हैं. दस इट हैज़ बिकम ह्यूजली पॉपुलर ऑल ओवर द ग्लोब, perhaps more than any other branch of modern psychology among researchers, mental health professionals like life coaches, educationists, management experts, and lay people have brought its relevance to a day-to-day living. तो इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से जितने भी ना ओनली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बट जो लाइफ कोचेज़ हैं, लेमैन हैं, वो भी अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करने लगे हैं. तो सेल्फ हेल्प बुक्स जो आने लगी हैं दैट आर बेस्ड ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी. तो सेलिगमैन और जो उसके एसोसिएट्स थे उन्होंने इनिशियली दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एडवर्सिटीज़ एंड सफरिंग फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड डिफाइनिंग वेल बीइंग. तो सेलिगमैन का जो फोकस था वो सारा पॉजिटिव इमोशंस पे जा चुका था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा अटेंशन ह्यूमन एडवर्सिटीज़ और सफरिंग्स को नहीं दी थी. ठीक है, तो इसकी वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म मिला. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ किया वो किया पॉल टी वोंग ने. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सेलिगमैन और पॉल टी वोंग के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, पेपर में, एग्जाम्स में भी आते हैं. पॉल टी वोंग जो थे वो कैनेडियन प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी थे, ऑल्सो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, एंड ही एक्टिवली प्रमोटेड हिज विजन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी. तो पॉल टी वोंग का जो विजन था दैट वाज एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसमें वोंग ने एम्फसाइज किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ पेन, सफरिंग, सॉरो इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो उन्होंने बताया था कि हम सिर्फ वेलबींग की, हैप्पीनेस की, जॉय, कंटेंटमेंट की बात नहीं कर सकते. ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसमें पेन, सफरिंग और सॉरो का भी उतना ही रोल है जितना कि पॉजिटिव इमोशंस का है. तो जो ह्यूमन ग्रो करता है उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, सब कुछ पॉजिटिव भी होगा. ह्यूमन की ग्रोथ के लिए नेगेटिव इमोशंस फेस करना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है. सो जो पॉल टी वोंग थे इन्होंने ह्यूमन एग्जिस्टेंस में नेगेटिव इमोशंस के इम्पोर्टेंस को बताया, उसके रिलेवेंस को बताया, और ये बताया कि इनकी नेगेटिव इमोशंस की क्या रिलेवेंस है इन डिफाइनिंग व्हाट इज़ हैप्पीनेस, वेलबींग एंड मीनिंगफुल लाइफ. सो इट कैन नॉट बी सेड दैट सेलिगमैन नेग्लेक्टेड देम टोटली. ऐसा नहीं है कि सेलिगमैन ने इस चीज़ को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया था, बट सेलिगमैन का जो एम्फेसिस था वो पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस पर ज़्यादा था. ठीक है, however, Wong, who is existential humanistic psychologist, chose to highlight the relations between the suffering and meaningfulness to well-being. So, further researches resulted in new insights and shifts in the emphasis. तो जो वोंग थे उनका जो फोकस था वो सफरिंग और मीनिंगफुलनेस दोनों की रिलेशनशिप पे था. ठीक है, कैसे सफरिंग से ह्यूमन एग्जिस्टेंस की मीनिंगफुलनेस इंक्रीज होती है. सो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो देयर आर 2 विजन्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी विच आर रेफर्ड टू एज 2 waves, विच इज़ PP1 पॉजिटिव साइकोलॉजी 1, विच इज़ सेलिगमैन्स वर्जन. तो अगर हम सेलिगमैन वर्जन की बात करें जिनका फोकस जो है वो पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर था, तो वो हम बात करते हैं PP1 की. तो वो फर्स्ट वेव है पॉजिटिव साइकोलॉजी जिसमें सेलिगमैन ने अपना वर्जन दिया था पॉजिटिव इमोशंस का, और PP2 पॉजिटिव साइकोलॉजी 2 वो वोंग का वर्जन है जिन्होंने उसमें नेगेटिव इमोशंस का रोल और इम्पोर्टेंस भी बताया था. हेंस डेफिनेशन, एम एंड स्कोप ऑफ दिस फील्ड हैव टू बी अंडरस्टूड इन कंटेक्स्ट ऑफ दीज 2 मेजर ट्रेंड्स. So it should be noted here that PP2 is nearer to Indian perspective on life and well-being. देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क भी की हुई है कि जो PP2 है वोंग का वर्जन जो है वो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव जो है हमारी लाइफ का और वेलबींग का उससे ज़्यादा मैच करता है. सो इन दिस यूनिट यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी.
the context or background in which this new field emerged, its relation to other social science and other branches of psychology, and its application in different domains. तो देखिए ये जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें PP1 PP2 दो वेव्स के बारे में बात की गई है. पहली वेव PP1 जो सेलिगमैन की है और दूसरी वेव PP2 जो वोंग की है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डिफरेंसेस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है. ठीक है, और ये जो लाइन है PP2 विच इज़ नियरर टू इंडियन परस्पेक्टिव ऑन लाइफ एंड वेलबींग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं. तो ये वीडियो हम यहाँ फिनिश करते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे